नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा भगवान मौका किसी को एक बार देता है, बार बार नहीं। अगर मौका का फ़ायदा उठा लियो तो रातों रात जीरो से हीरो बन सकते हो। अगर मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो ज़िंदगी भर आपको केवल कष्ट ही कष्ट होगा। और दोस्तों, यही चीज़ भारत के साथ पिछले कई सालों में हुआ है। बड़ी बात तो यह है, अब की बार भारत वो करने जा रहा है जिसका ना तो किसी को उम्मीद था, नहीं विश्वास है। भारत रसिया के मार्केट को कब्जा करने जा रहा है। जिस मार्केट में चीन का दबदबा है, चीन वहाँ का गुरु है, अपने बाहुबल के दम पे वहाँ के तमाम मार्केट को तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, रसिया और चाइना के बीच में आज 150 बिलियन डॉलर, कितना लगभग 150 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, जबकि पहले इतना कोई खास व्यापार नहीं था। दोस्तों, ये 2010 के बाद अचानक से इतना बड़ा बदलाव आया है। और बड़ी बात तो यह है, ये मौका हमारे पास था, यानी कि हमारे पास में सोने का लड्डू आया था, लेकिन हम लोगों ने सोने के लड्डू को लोहा का लड्डू समझ के फेंक दिया और उसी सोने के लड्डू को चीन अपना के आज सुपर पावर बन चुका है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और अब की बार भारत ने वो किया है जिससे पूरे दुनिया थर्रा गया है। अमेरिका यूरोप में हड़कंप मच गया है और अमेरिका यूरोप के मीडिया बोला है कि भारत चीन के रास्ते जा रहा है, भारत रसिया को फंड कर रहा है, भारत रसिया को बचा रहा है। हम लोग रूस को तोड़ना चाहते हैं, हम लोग रूस को ख़त्म करना चाहते हैं, हम लोग रूस का विनाश चाहते हैं। लेकिन भारत रूस को जीवन दान नहीं, रूस को फिर से खड़ा कर रहा है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत कर रहा है। भारत को रोकना होगा। अब भारत का एक भी नहीं चलेगा। भारत को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कसना होगा। दोस्तों, ये अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया, ब्रिटेन मीडिया सब छाप रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, भारत ने ओपनली कहा कि भैया हम तो अब रसिया के मार्केट को पूरी तरह से अपने अंदर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया से मैं लड़ना ही क्यों न पड़ जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा जो गलती हम लोगों ने 2013 में किया था, वही गलती एक बार फिर से हम लोग नहीं करेंगे। और केवल 7 से 8 सालों में चीन ने पूरी रसिया पर पकड़ बना लिया है। दोस्तों, वही काम हम लोग करने वाले हैं। पूरे रूस पे भारत का पकड़ होने वाला है। मैं आपको वो तमाम बातें बताने वाला हूँ, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। आप लोगों का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है, चलो भैया कई सारे मित्र जिसे वीडियो पसंद आता है, और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, रूस में अब बहुत बड़ा किल्लत पड़ चुका है, वो भी अनाज का। जी हाँ दोस्तों, रूस में अनाज का कमी हो गया है, किल्लत पड़ गया है, वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं रूस पूरी दुनिया से आट कटा हुआ है और चीन भी अब रूस को फूड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। रूस में दोस्तों जो अनाज पहले मान लो 10 रुपये किलो मिल रहा था, वो आज 15 रुपये मिल रहा है और बहुत जल्द वो 20 रुपये किलो हो जाएगा। रूस का दोस्तों फूड क्राइसिस अगर बढ़ता रहा ना, तो वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट होगा, वहाँ पे भयंकर क्रांति आ सकता है। पुतिन को पता है कि इस सिचुएशन को रोकना होगा, चाहे कितना भी युद्ध चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान अगर भूखा मरना शुरू कर देगा तब तो फिर वहाँ पे क्रांति आना 100% है। लोग कुछ समय के लिए युद्ध झेल लेगा, लोग कुछ समय के लिए पुतिन का तानाशाही झेल लेगा, लोग कुछ समय के लिए कुछ भी सह सकता है, लेकिन भूख नहीं सह सकता। इसीलिए भूख को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है। दोस्तों, पुतिन ने पहले कहा है भारत अपना मित्रता निभाए। रूस ने कहा है कि हम भारत का सच्चा मित्र है, पहले भी थे और आज भी है। हमें भारत से पूरा उम्मीद है कि भारत हमें बचा लेगा, इस संकट से बचा लेगा, नहीं तो हमारे यहाँ क्रांति अब होके ही रहेगा। दोस्तों, भारत ने पुतिन को वादा किया और उसको वादा किया कि आपको मैं इस संकट से बचाऊंगा नहीं, पूरी तरह से बाहर निकालूंगा। और दोस्तों, भारत अब रूस को बहुत अनाज भेजना शुरू कर दिया। रूस में दोस्तों जगह जगह अब फूड का जो शॉर्टेज है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। भारत ने हर ग्रोसरी पे, हर दुकान पे भारत ने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया है और रूस में दोस्तों जो किल्लत पड़ा था उसे रोकने का पूरा प्रयास किया है। और बड़ी बात यह है, भारत के इसी कदम से पूरे यूरोप हैरान हो गया है, नेटो हैरान हो गया है कि भारत आखिरकार ये कर क्या रहा है। दोस्तों, यूरोप नेटो बोला है कि हम रूस को तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, लेकिन कैसे झुकेगा? जब भारत उसका सहयोग कर देगा तो वो टूटने वाला तो है नहीं। दोस्तों, इसीलिए यूरोप और
पूरे नाटो खास तौर पे भारत से नाराज है, लेकिन भारत ने घोषणा कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मानवता के लिए, दोस्त के लिए हम जान भी दे देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए रूस को हम बचाएंगे, चाहे हमें दुनिया से लड़ना क्यों न पड़े। लेकिन एक भी रूसी अगर भूखा मरता है तो समझो ये भारतीय के लिए बहुत ही अपमान की बात है, क्योंकि जब हम दुनिया से लड़ रहे थे तो यही रूस और सोवियत संघ वाले हमारा साथ दिया था, और आज हमारा फर्ज बनता है। और वैसे भी दुनिया में ह्यूमन राइट बचाने वालों, ये तुम क्या बोल रहे हो? जब तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर हमला किया हुआ है, फिर भी वहाँ पे दुनिया राहत पैकेज दे रहा है, भारत वहाँ पर राहत पैकेज भेज रहा है, तो आखिरकार रूस का लोगों का क्या दोष है? इसीलिए रूसी लोगों को कुछ भी हम वोट दान कर रहे हैं उसमें हमारा कोई समस्या नहीं है, हम तो करते रहेंगे दोस्तों, चाहे अमेरिका को नाराज होना है हो जाए। आप बोलेंगे तो आखिरकार भारत महाशक्ति कैसे बनने वाला है, रूस के मार्केट पे कब्जा कैसे करने वाला है? दोस्तों 2013 में जब क्रीमिया पे रूस ने कब्जा किया, उस समय पूरे नेटो अमेरिका पश्चिम देश एक हो गया था, और क्रीमिया हमले को लेकर रूस को उस समय भी बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिया था, रूस को G8 से बाहर करके G7 बना दिया था। लेकिन दोस्तों उस समय रूस ने भारत को मौका दिया कि आप आइए, हमसे व्यापार कीजिए, हमारा मार्केट पे कब्जा कीजिए। लेकिन दोस्तों भारत उस समय बिल्कुल ही सोया रह गया। 2013 में जो सरकार था ना, बिल्कुल ही दोस्तों नींद में सोया रह गया, और अंत में जब रूस बार भारत को बोला कि आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, लेकिन भारत नहीं गया, तो अंत में रूस ने दोस्तों चीन से हाथ बढ़ा दिया और चीन से व्यापार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों चीन उस मौका का फायदा उठा लिया, और आज रसिया और चीन के बीच में हर साल कम से कम 150 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। कितना? 150 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। और रसिया और चीन का वादा है कि 2025 तक ये व्यापार 250 बिलियन डॉलर, कितना? 250 बिलियन डॉलर का ये होने वाला है। दोस्तों ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं। अगर 2013 में हम लोग पूरी तरह से रूस की बात मानते हैं तो चीन वहाँ पे पहुँचता ही नहीं, और आज भारत और उसके बीच में कम से कम 150 बिलियन डॉलर का व्यापार होता, और आज रूस पूरी तरह से भारत पे निर्भर होता। और दोस्तों रूस कभी भी चीन का समर्थन नहीं करता, ना तो किसी मंच पे हो। रूस का आज मजबूरी है, क्योंकि वो चीन से व्यापार करता है, इसीलिए चीन का समर्थन हर जगह करता रहता है। दोस्तों गलवान मुद्दे पर भी इसीलिए रूस चुप था। अब बड़ी बात तो यह है, यही मौका फिर से आया है। रूस ने फिर कहा कि आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप हमारे यहाँ सामान भेजिए, आप हमारे यहाँ फूड क्राइसिस को रोकिए, बदले में व्यापार कीजिए और हमारे मार्केट पर कब्जा कीजिए। और दोस्तों इस मौका को भारत सरकार छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जिस प्रकार से चीन 2013 में पूरी रूस के मार्केट पे कब्जा कर लिया था, अब की बार जो बचा खुचा उस पर हम कब्जा करें। और भारत को मौका मिलते ही भारत ने तहलका मचा दिया है, पूरे रूस में अपना प्रोडक्ट भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये ऑफर केवल लिमिट समय के लिए है। अगर इतना समय में हम लोग पूरा फायदा उठा लिए तो फिर भारत और रूस का जो व्यापार है वो हमेशा हमेशा के लिए चल पड़ेगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो भैया आखिरकार भारत और रूस के बीच में आज कितना व्यापार हो रहा है? दोस्तों बहुत दुख की बात है, अभी हर साल केवल 15 बिलियन डॉलर, कितना? 15 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। यानी कि भारत की तुलना में चाइना कितना कर रहा है? 10 गुना कर रहा है, 150 बिलियन डॉलर कर रहा है, और भारत कितना कर रहा है? केवल 15 बिलियन डॉलर कर रहा है। और कारण क्या है दोस्तों? 2013 में हम लोगों ने ऑफर को छोड़ दिया था, और उसी ऑफर को चीन ने अपना लिया था, तो रातों रात वो 10 गुना व्यापार शुरू कर दिया, 10 गुना कमा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल 15 ही बिलियन डॉलर पे अटके हुए हैं। इसीलिए मौका है, हम लोग 15 से कम 50 बिलियन डॉलर तो कर ही सकते हैं। अगर रूस को मदद कर करके अगर हम लोग सामान भेज पाए तो दोस्तों ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जब युद्ध होगा ना तो युद्ध में मौका का फ़ायदा मिलता है, चाहे हथियार बेचने को हो या फिर किसी को फूड बेचने का हो, कुछ भी बेच के आप पैसा कमाओ और मार्केट बनाओ। और दोस्तों ये मौका हमारे पास आज रूस ने खुद ही दिया है, इसीलिए अमेरिका यूरोप के कोई भी दबाव नहीं मानना है, अमेरिका की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करना है, और हम लोग को पूरी तरह से अपना मार्केटिंग बना देना है, किसके साथ? रूस के साथ शुरू कर देना है।